स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट एम्पैथी रखना कैसे सीख सकता है? दूसरों से हमदर्दी करने का फ़ायदा स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को कैसे मिले? पेशेंट एम्पैथी सीख सकता है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सिखाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को दूसरे के मन को पढ़ना। दो थेरेपी अप्रोचेस की मदद से यहाँ पर आपको एक थेरेपिस्ट और पेशेंट का डायलॉग डिस्कस करूंगा। सीबीटी और एमसीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और मेटाकॉग्निटिव ट्रेनिंग की मदद से कैसे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स एम्पैथी रखना सीख सकते हैं, इस बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जानने को मिलेंगी। एक पेशेंट था अरुण, 28 वर्षीय युवक जिसे स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला था। उसे अक्सर सस्पिशियसनेस के, शक के विचार आते थे। कभी-कभी आवाज़ें सुनाई देती थीं और सोशल क्यूज़ को समझने में कठिनाई होती थी। उसके थेरेपिस्ट ने उसके साथ कुछ स्ट्रक्चर्ड सेशंस किए ताकि वह सहानुभूति या हमदर्दी करना सीख सके। मतलब दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझने की स्किल सीख सके। इस पर थेरेपिस्ट ने अरुण के साथ काम किया, सीबीटी और एमसीटी की तकनीकों का उपयोग करते हुए। थेरेपी की सेटिंग। थेरेपी का कमरा शांत है, हल्की रोशनी है, मेज पर प्रैक्टिस के लिए एक नोटबुक रखी है। थेरेपिस्ट सेशन को शुरू करते हैं। अरुण, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देंगे, एम्पैथी, हमदर्दी। इसका मतलब है यह समझने की कोशिश करना कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोगों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि लक्षण कभी-कभी सिचुएशन को लेकर हमारी सोच को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर एम्पैथी की प्रैक्टिस करें तो आपको दूसरों से बेहतर जुड़ने में, गलतफहमियों को कम करने में और तनाव घटाने में मदद मिल सकती है। अरुण, एम्पैथी, मैंने यह शब्द सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यह कर पाऊंगा भी या नहीं। लोग मुझे समझते नहीं तो मैं उन्हें क्यों समझूं? और मुझे दूसरों को समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। थेरेपिस्ट, ये अच्छा सवाल है। थेरेपी का मतलब अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करना नहीं होता, बल्कि एक और लेयर को जोड़ना होता है, दुनिया को किसी और की आंखों से देखना। जब आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते आसान हो जाते हैं और आप कम अकेला महसूस करते हो। चलो साथ साथ कोशिश करते हैं। अरुण, ठीक है, लेकिन शायद मैं गलत कर दूं। थेरेपिस्ट, यहाँ कोई गलत नहीं है, यह बस एक प्रैक्टिस है। पार्ट वन, ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई करना, सीबीटी टेक्निक। थेरेपिस्ट, चलो किसी हाल की घटना से शुरू करें। क्या तुम्हें याद है जब किसी से नाराजगी हुई थी? अरुण, हाँ, मेरे कज़न ने 2 दिन तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा यह मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं पागल हूँ। थेरेपिस्ट, हाँ, थैंक यू ये सब शेयर करने के लिए। यह तुम्हारा एक ऑटोमेटिक थॉट है कि वह मुझे मेरी बीमारी की वजह से इग्नोर कर रहा है। सीबीटी में हम थोड़ा रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या और भी कोई पॉसिबल कारण हो सकते हैं? अरुण, शायद वह व्यस्त था या उसका फ़ोन शायद काम नहीं कर रहा था। थेरेपिस्ट, बिल्कुल। एम्पैथी तब शुरू होती है जब हम ये ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। अगर वह व्यस्त था तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? अरुण, स्ट्रेसफुल, शायद थका हुआ। थेरेपिस्ट, और अगर उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था तो? अरुण, झुंझलाहट होगी, इरिटेटेड होगा, शायद उसको शर्मिंदगी होगी। थेरेपिस्ट, अच्छा, ध्यान दो कि जब तुम ये सब संभावनाओं के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी भावनाएं कैसे बदलती हैं। अरुण, मैं कम गुस्से में हूँ। थोड़ा ठीक तो लग रहा है। पार्ट टू, पर्सपेक्टिव टेकिंग, रोल प्ले, एमसीटी एक्सरसाइज। थेरेपिस्ट, चलो रोल प्ले करते हैं। मान लो तुम अपने वो कजन हो, जवाब देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। उसी तरह बोलो। अरुण, काफ़ी हेजिटेशन से, अरुण माफ़ करना, मैं काम में फंसा था और समय नहीं मिल पाया। थेरेपिस्ट, बहुत अच्छा। अब अपने कज़न के रूप में तुम्हें कौन सी भावनाएं महसूस हो रही हैं? अरुण, गिल्ट हो रहा है, शायद चिंता कि मैंने उसे चोट पहुंचाई। थेरेपिस्ट, यही एम्पैथी है, तुम उसके नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो। कैसा लग रहा है? अरुण, अजीब सा लग रहा है लेकिन हल्का भी महसूस हो रहा है, शायद वह मुझसे नफरत तो नहीं करता। पार्ट थ्री, बायस अवेयरनेस, एमसीटी एक्सरसाइज। थेरेपिस्ट, अरुण, कभी कभी हमारा दिमाग जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की जल्दबाजी करता है, एक तरह का बायस होता है। यह हमें बिना किसी पर्याप्त सबूत के सबसे बुरा मानने पर मजबूर करता है। जब तुमने सोचा कि तुम्हारा कजिन तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, यह वही बायस था, वही एक थिंकिंग एरर था। अरुण, तो मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था। थेरेपिस्ट, धोखा नहीं, बस जल्दबाजी कर रहा था। एम्पैथी हमें धीमा करती है। अगली बार खुद से पूछो, और क्या दूसरा सच हो सकता है? दूसरे व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा? अरुण,
मैं कोशिश करूंगा। पार्ट 4, इमोशन आइडेंटिफिकेशन, सीबीटी एक्सरसाइज। थेरेपिस्ट: चलो इसे मैप करते हैं। जब तुमने सोचा वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है, तो कौन सी भावना आई तुम्हारे मन में? अरुण: गुस्सा और उदासी भी। थेरेपिस्ट: और जब तुमने सोचा कि वह व्यस्त था, तब कौन सी इमोशन आई? अरुण: काफी अंडरस्टैंडिंग सा लगा, गुस्सा कम हो गया। थेरेपिस्ट: देखो, एम्पैथी तुम्हारी भावनात्मक प्रतिक्रिया बदल देती है। यह कैमरे का लेंस बदलने जैसा है, एक नए तरह से चीजें दिखने लगती हैं। पार्ट 5, एम्पैथी थ्रू स्टोरी। थेरेपिस्ट: अब एक बड़ी कहानी सोचो, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लो। मान लो तुम्हारे कजिन का दिन बहुत कठिन था। उसके बॉस ने डांटा, उसने लंच मिस कर दिया और फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसे कैसा महसूस हुआ होगा? अरुण: थका हुआ, बहुत निराश, चिड़चिड़ा महसूस किया होगा। थेरेपिस्ट: और अगर तुम उसकी जगह होते तो मैसेज का जवाब देना क्या आसान होता? अरुण: नहीं, मैं तो शायद बस सोना चाहता। थेरेपिस्ट: बिल्कुल, एम्पैथी हमें दूसरों की छिपी हुई मुश्किलें दिखाती है। पार्ट 6, होमवर्क असाइनमेंट, सीबीटी एक्सरसाइज। थेरेपिस्ट: इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि तुम एम्पैथी की प्रैक्टिस एक डायरी में करो। हर बार जब भी तुम किसी से नाराज हो जाओ तो लिखो, तुम्हारा पहला विचार क्या आया? कम से कम 2 पॉसिबल रीजंस लिखो और दूसरे व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा यह लिखो। अरुण: कोई डायरी बनाऊं? थेरेपिस्ट: हाँ, एम्पैथी डायरी। हम इसे बाद में साथ में देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। पार्ट 7, एक्सपेंडिंग सिनेरियोज, डीपनिंग एम्पैथी। थेरेपिस्ट: मान लो तुम बस में हो और कोई तुम्हें टकरा जाता है बिना माफी मांगे, तुम्हारा पहला विचार क्या होगा? अरुण: वह बदतमीज आदमी है, वह मेरी इज्जत नहीं करता। थेरेपिस्ट: अब कोई पॉसिबल ऑल्टरनेटिव दो, कोई दूसरा कारण। अरुण: शायद उसने ध्यान नहीं दिया, या वह शायद जल्दी में था। थेरेपिस्ट: और उसे कैसा लग रहा होगा ऐसे में? अरुण: उसका ध्यान भटका हुआ है, वो परेशान है, चिंतित है, शायद काम के लिए देरी हो रही होगी। थेरेपिस्ट: बहुत बढ़िया। एम्पैथी हमारे चिड़चिड़ेपन को एक समझदारी में बदल देती है। 8वां भाग, एम्पैथी और रिकवरी का रिलेशनशिप। थेरेपिस्ट: अरुण, एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह तुम्हारी भी मदद करती है। जब तुम एम्पैथाइज करते हो तो तुम्हारा तनाव कम होता है, तुम्हारे डाउट्स कम होते हैं, शक के विचारों में कमी आती है और रिश्ते बेहतर होते हैं। यह मन के लिए दवा के जैसा है। अरुण: तो एम्पैथी मेरे इलाज का हिस्सा है? थेरेपिस्ट: बिल्कुल। सीबीटी और एमसीटी 2 ऐसे औजार हैं जिससे तुम खुद को बदलते हो, लेकिन एम्पैथी एक ऐसा स्किल है जो तुम हर जगह ले जाते हो। 9वां भाग, थेरेपिस्ट का रिफ्लेक्शन, मेटा डायलॉग। थेरेपिस्ट ने काफी सोचा और अपने विचार अरुण के सामने रखे। थेरेपिस्ट: मैं देख रहा हूं कि जब तुम दूसरों की भावनाओं की कल्पना करते हो तो तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। यह दिखाता है कि एम्पैथी काम कर रही है। तुम्हें अपने अंदर क्या महसूस हो रहा है? अरुण: मेरे सीने में जकड़न थोड़ी कम हो गई है, मैं उतना ज्यादा गुस्से में नहीं हूं, मैं थोड़ा शांत महसूस कर रहा हूं। थेरेपिस्ट: यही है दृष्टिकोण को बदलने की ताकत। 10वां भाग, एडवांस्ड एक्सरसाइज, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एमसीटी एक्सरसाइज। थेरेपिस्ट: चलो और गहराई में चलते हैं। कल्पना करो 3 अलग अलग लोग तुमसे टकरा जाते हैं। एक बच्चा दौड़ रहा है, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी नज़र कमज़ोर है और एक महिला जिसके हाथों में भारी से बैग हैं। तुम हर एक को कैसे समझोगे? अरुण: बच्चा जो शायद खेल रहा है, बदतमीज तो नहीं है। बुजुर्ग आदमी, शायद उसने मुझे देखा ही नहीं। महिला, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। थेरेपिस्ट: बहुत बढ़िया। एम्पैथी का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन को बदल देना, हमेशा एक तरह से नहीं सोचना। 11वां भाग, हेलुसिनेशंस में एम्पैथी, सीबीटी और एमसीटी एक्सरसाइजेस। अरुण: लेकिन जब आवाजें कहती हैं कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, तब मैं कैसे एम्पैथाइज करूं? थेरेपिस्ट: बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आवाजें परेशान कर सकती हैं और उस समय एम्पैथाइज करना बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन सीबीटी हमें सिखाती है कि उन्हें हम चुनौती कैसे दें। क्या कोई सबूत है कि लोग मुझसे सच में नफरत करते हैं? यह पूछना पड़ेगा खुद से। और एमसीटी में हम क्या करेंगे? खुद से पूछेंगे कि क्या ऐसा सोचना कोई बायस या कोई सिम्टम हो सकता है? एम्पैथी हमारी मदद करती है यह याद दिलाकर कि शायद वे मेरे खिलाफ नहीं हैं, वे बस व्यस्त हैं, थके हुए हैं या अनजान हो सकते हैं। अरुण: तो एम्पैथी आवाजों से लड़ सकती है? थेरेपिस्ट: लड़ना नहीं है, संतुलन बनाना है, अपनी प्रतिक्रिया को बदलना है। यह तुम्हें एक और नया दृष्टिकोण देती है। 12वां भाग, क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। थेरेपिस्ट: अरुण, हमने इस थेरेपी में बहुत कुछ सीखा।
तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस की। तुमने अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई किया, जो सीबीटी का पार्ट है। फिर तुमने ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया, जो सीबीटी की एक्सरसाइज है। फिर हमने रोल प्ले किया और पर्सपेक्टिव टेकिंग एक्सरसाइज की, जो एमसीटी का पार्ट है। फिर हमने बायसेस पहचाने, ये भी एमसीटी का पार्ट है। फिर एम्पैथी डायरी लिखी, जो कि सीबीटी की होमवर्क एक्सरसाइज है। थेरेपिस्ट: तुम्हें कैसा लग रहा है? अरुण: बहुत होपफुल लग रहा है, जैसे शायद मैं लोगों को बेहतर तरह से समझ सकता हूँ। थेरेपिस्ट: क्या बढ़िया बात कही। याद रखो, एम्पैथी एक स्किल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ये स्किल मजबूत होती जाएगी। तो ये कुछ अंश थे थेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस के, कि कैसे एक पेशेंट के थिंकिंग को, माइंड को बदला जाता है और कैसे पेशेंट के लिए एम्पैथी सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह दूसरे के मन को नए तरह से समझ सके, नया दृष्टिकोण ले सके और उनके प्रति बहुत शक की या गुस्से की प्रतिक्रिया देने से खुद को बचा सके। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करके पेशेंट अपने थिंकिंग को बदल सकता है, और यही सब किया जाता है सीबीटी और एमसीटी में। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और एमसीटी मतलब मेटा कॉग्निटिव ट्रेनिंग। ये दो ऐसी थेरेपी की अप्रोचेज हैं जिनकी मदद से स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स अपने शक के विचारों को बदल सकते हैं, और अगर उनमें मोटिवेशन है, अगर वो समझने को तैयार हैं, अगर वो खुद पर काम करने के लिए इच्छा रखते हैं, तो किसी भी तरह का पेशेंट इन थेरेपी एक्सरसाइजेज की मदद से अपने शक के विचारों को और आवाज़ों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। बस इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और एक थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम करना होगा।